सच्ची हिकायत में लिखा है कि एक आदमी हजरत ईसा अलैहिस्सलाम के पास हाजिर हुआ और कहने लगा, है अल्लाह के पैगंबर, आप जो दुआ करते हो अल्लाह आपकी दुआ कबूल कर लेता। कुरान में है कोई अंधा जाता है ईसा अलैहिस्सलाम पास तो ईसा अलैहिस्सलाम ऐसे हाथ फेर देते, उसकी आंख की रोशनी वापस आ जाती। कोढ़ी कोई जाता हाथ फेर देते तो शिफा पा जाता। मुर्दे के लिए दुआ कर देते तो मुर्दा जिंदा हो जाता। कुरान में इन्नी उबरी उलक महा वलबरसा वोहिल मौता बिइज़्निल्लाह, मैं अंधे को शिफा देता, कोढ़ी को शिफा देता और मुर्दे को जिंदा करता हूँ, लेकिन कहते थे बिइज़्निल्लाह, अल्लाह के हुक्म से। तो ऐसा दुआ कर दो, मेरी भी दुआ अल्लाह कबूल कर ले। तो ईसा अलैहिस्सलाम ने दुआ मांगी कि अल्लाह फला बंदे की भी तू दुआ कबूल कर ले। तो अल्लाह ने फरमाया, ईसा उससे कह दो 3 दुआ मांग ले, मैं कबूल करने के लिए राजी हूँ। ईसा अलैहिस्सलाम ने उससे बताया। जब वो सुनी तो बहुत खुश हुआ। तो उसने पहली दुआ मांगी, कहा या अल्लाह मेरी बीवी को चांद की तरह चमकदार बना दे। सबसे पहले बीवी के लिए दुआ मांगी। चांद की तरह चमकने लगी, लेकिन आदत बिगड़ गई तो दोनों में तू मैं में शुरू होने लगी और तू मैं में होते होते बस दोनों में बोलचाल बंद हो गई। जब बोलचाल बंद होगी, हफ्ता खाड़ गुजरेगा, नहीं बोली। आज औरतों में होता थोड़ी थोड़ी सी बात पर बोलचाल बंद। जब नहीं बोली तो उसने सोचा यार ऐसी औरत से भी नौरत बेहतर। जब बोलते नहीं है तो फायदा कहा। बजलाल में आया, कहा या अल्लाह इसको कुतिया बना दिया। तो कुतिया हो गई। अल्लाह का वादा हो चुका था। जब कुतिया हो गई तो कुतिया घर में तो रो रहा था। बाहर निकल पड़ी। अब कोई के घर में घुसे, रोटी बोटी चुरावे, मारी जाए, पों पों चिल्लाए, तभी परेशान किया, अल्लाह हम का के बैठे। बच्चे रोए। कहा अब्बा अब हम अम्मा किसको कहें? तो कहीं घबराओ ना, अभी हमारी एक दुआ बाकी है। फिर कहा या अल्लाह जैसे पहली थे वैसे इसको फिर बना दे। तो जैसे पहले रहे वैसे फिर हो गई। 3 दुआ का मौका मिला और तीनों दुआ के हैं लोट पोट मेहरुए में लगाए दी। उका ना रोजी याद आई, ना आखिरत याद आई, ना माँ बाप याद आए, कुछ नहीं। आज हम लोग ऐसी दुआ करते हैं। ऐ लोगों, माँ बाप के लिए दुआएं मांगो। अल्लाह ताला फरमाता है मुझसे दुआ मांगो। हदीस पाक में मैंने पहले बताया, मन सल्लत सलवातिल खम्सा, जिसने 5 वक्त की नमाज अदा की, वदा लिल वालिदैन, और माँ बाप के लिए दुआएं मांगी, फ़क़द अद्दा हक़्क़ल्लाहि वअद्वदा वहक़्क़ वालिदैहि, तो उसने अल्लाह के हक़ को भी अदा कर दिया और अपने माँ बाप के हक़ को भी अदा कर दिया। तो गुजारिश है, पाक को साफ रहो, नमाज़ों की पाबंदी करो, माँ बाप की खिदमत करो। ये चीज़ें ऐसी हैं जो हमारी मग़फ़िरत के ज़राए हैं। आज इस जलसे में आप लोग आए हो और ये जलसों में आना चाहिए, चूँकि इससे इल्म मिलता है और इल्म एक ऐसी चीज़ है। हदीस पाक में तलबुल इल्म फरीदतुन अला कुल्li मुस्लिमिन व मुस्लिमा, कि हर मुसलमान मर्द और मुसलमान औरत पर इल्म का तलब करना ज़रूरी है। तो ये महफिलें भी इल्म के हासिल करने के ज़रिया है। लेकिन आज लोग ना पढ़े और ना जलसे में जाते। इसीलिए आजकल बहुत से पूछो तुम्हारे नबी का नाम क्या है, किसके उम्मत में हो, तो नहीं बता पाते। तुम्हारे पैगंबर कहाँ पैदा हुए तो पता नहीं है। हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने सहाबे किराम को जो तबलीग दी, उसमें एक चीज़ हम ये देखते हैं कि सरकार की तालीम कितनी अच्छी तालीम थी। आज हम किसी से कुछ कहें तो आज हम डांट के कहते हैं। एक औरत थी मदीने मुनव्वरा में, उम्मे कैस। हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जब हिजरत किए, मदीने मक्का से मदीना आए, बहुत से लोग चले आए। तो मदीने में एक औरत थी उम्मे कैस, बड़ी खूबसूरत थी। तो मक्का के एक साहब थे जिनके पास
दौलत तो बहुत थी, लेकिन उस औरत से उन्हें मोहब्बत थी, उन्होंने निकाह का पैगाम भेजा। तो उम्मे कैस ने कहा कि तुम हिजरत कर लो तो मैं तुम्हारे निकाह में आ सकती हूँ। तो मक्का के मुसलमान हिजरत करके मदीना आए और उस औरत से निकाह कर लिया। तो अल्लाह और उसके रसूल के लिए हिजरत नहीं किया, बल्कि उस औरत से निकाह करने के लिए हिजरत किया। तो हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने उनको मुखातब करके नहीं बताया, बल्कि एक पूरी हदीस बताई। बुखारी की सबसे पहली हदीस है। अन उमर इब्न अल-खत्ताब क़ाला क़ाला रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, हज़रत उमर बिन खत्ताब से रवायत है, फरमाते अल्लाह के रसूल ने इरशाद फरमाया, इन्नमल आमालु बिन्नियात, बेशक अमलों का दारो मदार नियत पर है। फमन कानत हिजरतुहु इलल्लाहि व रसूलिहि, पर जिसने हिजरत की अल्लाह और उसके रसूल की रज़ा के लिए, फहिजरतुहु इलैहि, तो उसकी हिजरत उसी तक है। वमन कानत हिजरतुहु इलद दुनिया युसीबुहा, और जिसने हिजरत किया दुनिया कमाने के लिए, और इमरातिन यतज़व्वजुहा, या किसी औरत से शादी करने के लिए हिजरत की, फहिजरतुहु इला मा हाजरा इलैहि, तो उसकी हिजरत उसी की तरफ है जिस चीज़ के लिए उसने हिजरत किया। उम्मे कैस जिसके निकाह में आई थी, उनको एहसास हो गया कि ये तो मेरे ताल्लुक़ से बताया गया। पता चला कि हर काम में नियत अच्छी होनी चाहिए। उर्स कराओ तो रज़ाए मौला के लिए कराओ। देखिए अभी आपके मेहमान गांव के बहुत बाकी हैं, मैं अपनी तकरीर ख़त्म कर रहा हूँ, ठंडक बहुत है, इसलिए आप हजरात से गुजारिश है कि एक दूसरे के हुकूक को पहचानो। हदीस पाक में है कि 4 चीज़ें ऐसी हैं कि जिनके करने से एक औरत जन्नती बनती है। हदीस पाक में हुज़ूर फरमाते अलमरअतु इज़ा सल्लत खम्सहा, जो औरत 5 वक्त की नमाज अदा कर ले, वसामत शहरहा, और रमज़ान का रोज़ा रख ले, व अताअत बालहा, और अपने शौहर की फरमा बरदारी कर ले, व अहसनत फरजहा, और अपने आप को ज़िना से बचा ले, फलतदखुल मिन अब्वाबिल जन्नति शात, तो औरत जन्नत में जिस दरवाज़ा से चाहेगी दाखिल हो जाएगी। उस औरत के लिए अल्लाह ताला सारे दरवाज़ों को खोल देगा। इसलिए बहुत सी हमारी बच्चियां माँ बहन बैठी हैं, उनसे गुजारिश है कि तुम नमाज़ों की पाबंदी करो, आने वाले रमज़ान के रोज़े रखो, अपने शौहरों की फरमा बरदारी करो और अपने आप को ज़िना से बचा लो, तो इंशाअल्लाह जन्नत के सारे दरवाजे तुम्हारे लिए खुले होंगे। नबी के चाहने वाले हो। एक हदीस पाक में हुज़ूर फरमाते हैं, मैं यज़मनु ले, कौन है तुम में जो मुझे ज़मानत दे दे, अय्या फदमा बैन लिहयई, उस चीज़ की हिफाजत की ज़मानत दे दे जो दोनों जबड़ों के बीच में है, वमा बैन लिहयई वमा बैन रिजलई, और उस चीज़ की हिफाजत की ज़मानत दे दे जो दोनों पैरों के दरमियान में है, यानी जो ज़बान बचाने की ज़मानत दे दे और ज़िना से बचाने की ज़मानत दे दे, तो हुज़ूर फरमाते फाज़मन लहुल जन्ना, तो मैं उसके लिए जन्नत की ज़मानत दे दूँ। पता चला ज़बान बचा लो, अपने आप को ज़िना से बचा लो, तो सरकार फरमाते हैं मैं तुम्हारे लिए जन्नत की ज़मानत लेता हूँ। इसलिए इन चीज़ों को बचाओ और अज़ान सुनो तो मस्जिदों को जाओ। हदीस पाक में अन जाबिर क़ाला क़ाला रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, हज़रत जाबिर से रवायत है, फरमाते अल्लाह के रसूल ने इरशाद फरमाया, मन क़ाला हीना यस्माउन निदा, जो अज़ान सुन करके पढ़ दे,
अल्लाहुम्मा रब्ब हाज़िहि दावति ताम्मा वस्सलातिल काइमा, यानी जो अजान सुन के अजान की दुआ पढ़ दे तो हुज़ूर फरमाते हल्लत लहू शफाअते, तो उसके लिए मेरी शफाअत हलाल हो गई। इस एक ऐसा अमल है कि जिससे इंसान दुनिया में भी कामयाब आखिरत में भी कामयाब होता है। आज अल्लाह ने हमको आपको कितना दिया। मदीने मुनव्वरा में एक साहब थे जिनका नाम है सोलबा, हुजूर के पीछे नमाज पढ़ते थे और सबसे पहले निकलते थे, फजर में, ज़ोहर में, असर में, मगरिब में, ईशा में। एक दिन हुजूर ने रोका, कहा सोलबा तुम सबसे पहले भागते हो, क्या मामला है? तब सोलबा ने कहा था अल्लाह के रसूल बड़ा गरीब हूँ, एक ही जोड़ा कपड़ा मेरे घर में है, यही एक जोड़ा कपड़ा पहन कर आता हूँ, मैं नमाज पढ़ता हूँ, फिर यहाँ से जल्दी जल्दी वापस जाता हूँ, फिर यही कपड़ा उतार कर बीवी को देता हूँ, तब बीवी नमाज पढ़ती है। इसलिए मुझे डर लगा रहता है कि कहीं देर न हो जाए, मेरी बीवी की नमाज का वक्त न निकल जाए। है मुसलमानों जरा सोचो, उस गरीबी में भी नबी के ज़माने के मुसलमानों ने नमाज को नहीं छोड़ा। एक जोड़ा कपड़ा है लेकिन उनकी भी नमाज हो रही है, बीवी की भी नमाज अदा हो रही। और आज अल्लाह ने हमको आपको कितना दिया है, फिर भी हमारी नमाजें छूटती जा रही। इसलिए आप हजरात से गुजारिश है, माँ बहनों से भी गुजारिश है कि नमाजों की पाबंदी करो, पाको साफ रहा करो। पाकी आधा ईमान है। हुजूर फरमाते तुहूर निस्फुल ईमान, पाक रहना आधा ईमान है। कुरान में वल्लाहु युहिब्बुल मुतत्तहिरीन, अल्लाह पाक रहने वालों से मोहब्बत फरमाता है। अल्लाह के महबूब बनना चाहते हो तो पाको साफ रहो। पाकी ये इंसान में मोहब्बत का जरिया है। लेकिन आज हमारी माँ बहनें इस चीज से महरूम हैं। पाक साहब रहेंगे नहीं, फिर जाएंगे मदरसे में, कहीं मौलाना साहब तने कुछ बनाए दो, पूछो का बात, कहीं हमरे गुडुआ कब्बा तो हमरे लंग निगाहें नहीं उठावत। बताओ महीना नहाई हो ना तो आदमी की निगाह उठेगी। पाक और साफ रहो तो इंसान भी मोहब्बत करेगा, अल्लाह ताला भी मोहब्बत फरमाएगा। और पाकी की हालत में अगर मौत आ जाएगी तो हो सकता है तुम्हारी बख्शिश का सरमाया बन जाए। किस वक्त मौत आ जाए किसी को कुछ पता है। इसलिए हमेशा पाक और साफ रहो। अल्लाह ताला कुरान में फरमाता वला तमूतुन्ना इल्ला व अंतुम मुस्लिमून, हरगिज हरगिज तुम न मरो मगर मुसलमान बन के मरो। दुनिया से जाओ तो मुसलमान बन के जाओ। देखिए नान रोटी का इंतजाम हो रहा है, ये कब खिलाया जाएगा? फजर के बाद। तो फजर तक ये प्रोग्राम चलेगा क्या? देखिए बुजुर्गों का लंगर है, ये तबर्रुक समझ के खाना चाहिए। लेकिन हो सकता है अगर अभी कमेटी वाले कहेंगे कि 12 बजे के बाद खाना खिलाया जाएगा तो ये कुर्सियां खाली नहीं होती, सब डटे बैठे रहते। आज मुसलमान हमारा भाई खाने में आ गया है। ऐ लोगों दीन में आगे बढ़ो, अल्लाह ने तुम्हें उम्मत मोहम्मदिया का शरफ अता फरमाया है। इसलिए आज हम खाने में आगे हैं और मुसलमान हमेशा खाने में आगे रहा। मैंने सुना है, बहुत पहले की बात है कि 3 लोग अपने घर से निकले, एक ईसाई, एक यहूदी, एक मुसलमान। घर से रोटी ले लेके निकले, रास्ते में रोटी खत्म हो गई, भूख ही लगी, भूखे हुए तो कहीं बस्ती में मांगा तो किसी को तरस आया तो एक प्याली खीर दे दिया। अब खाए वाले 3 ठोरे और खीर 1 प्याली। अब तीनों रख के बैठे, कहीं यार भूख सबका लगी है और तीनों मिला खावा जे तो कोई भला ना हो, तो कम से कम एक आदमी खाए ले तो कोई भला तो हो जाए। तो वहाँ बात तो सही, लेकिन खाए को भूख सबका लगी है।
तो ये हुआ कि खीर रख दो और सो जाओ। सुबह उठा जी, ख्वाब देखा जी, जो बयान किया जी, जिसका ख्वाब अच्छा होगा वो खीर खा लेगा। खीर रख दी, तीनों लेट गए। यहूदी ईसाई जल्दी आंख बंद किए सोए कि जितनी जल्दी सोएंगे ख्वाब देखेंगे, और मुसलमान आंख बंद की है पर उका बगैर खाए कहाँ नींद भैया। दोनों सोए गए। जब दोनों के नाक बाजे लाग तब मुसलमान जाने इसकी दोनों सोवत है। बौठा खीर उठाया, खाया, पानी पिया, फिर आराम से सोया। अब जब सुबह हुई तो वो दोनों तो जल्दी उठ गए, ईसाई और यहूदी, कि उठा जाए, ख्वाब बयान किया जाए, जिसका ख्वाब अच्छा होगा वो खीर खाएगा। उठ गए, भूखे रहे, ओका उठावे तो वो काहे उठे, ओके काम पहले से तमाम रहा है। उठाए के बैठे तो पूछा था का बात, तो कहेंगे यार अपना अपना ख्वाब बताओ, जिसका ख्वाब अच्छा हो खीर खाए और का। तो मुसलमान ने कहा तो बताओ क्या देखा। तो ईसाई ने कहा सुनो, लोग जमीनी ख्वाब देखते हैं और आज मैंने आसमानी ख्वाब देखा है। कहा क्या? कहा मेरे पैगंबर ईसा अलैहिस्सलाम आए और उन्होंने मुझे उठाया और ज़मीन की सैर कराते कराते आसमानों पे ले गए, चौथे आसमान तक लेके गए, फिर लाके छोड़ा। तो सब ज़मीन का ख्वाब देखते, मैंने आसमानी ख्वाब देखा है, लिहाजा वो खीर मैं खाऊंगा, मेरा ख्वाब बहुत अच्छा है। तो यहूदी बोला कहे सुन, तेरे पैगंबर अगर आए थे, ईसा अलैहिस्सलाम चौथे आसमान तक ले गए थे, तो मेरे भी पैगंबर मूसा अलैहिस्सलाम आए और मुझे छठी आसमान तक ले करके गए। 2 मंजिल में तुझसे ऊंचे गया हूँ, लिहाजा मेरा ख्वाब तुझसे ज़्यादा वो अच्छा है, वो खीर मैं खाऊंगा। और मुसलमान चुप। तो दोनों पूछें तू बता, तू क्या देखे? तो कहा तो यार मैं भी जैसे सोया वैसे मेरे पैगंबर हजरत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम आए, उन्होंने कहा उठ, तुझे सुबह रोज़ा रखना है, सहरी नहीं खाएगा, उठ जल्दी सहरी खा, तुझको सुबह रोज़ा रखना है। तो मैं उठा, सहरी खाया और रोज़े की नियत करके सो गया। तो दोनों चौंके, कहीं का खाए? तो कहते खीर के अलावा और कुछ रहे, और का खा लेते? कहीं हाँ कत्ता खाए, कहीं हमारा हवे कत्ती रहे। कहते यार तुम बड़े बेवफा निकले यार, कम से कम खा रहे थे तो हम लोगों को भी जगा लेते। तो कहते बहुत चिल्लाए, लेकिन तुम चौथे आसमान पर रहे, छठे आसमान पर रहे, कहाँ तक चिल्ले? सुबह हो जाती, मेरे रोज़े की अहमियत खत्म हो जाती, रोज़े का वक्त चला जाता, मुसलमान खाने में इतना आ गया। ऐ लोगों, अल्लाह ने खाने के लिए पैदा किया, मुसलमान का तो खाना पीना सोना सब इबादत है। इसीलिए हुज़ूर फरमाते हैं मन सल्ला सलातल जमाती मन सल्लल इशा फिल जमा, जिसने ईशा की नमाज जमात में अदा किया, फ़कान नमा क़ामा निस्फ़ल लैल, तो गोया कि उसने आधी रात तक इबादत किया। नमाज ईशा जमात से पढ़ के कोई सो गया तो आधी रात तक इबादत का सवाब मिलेगा। वमन सल्लल फजरा बिल जमाअती, और जिसने पूरी रात सोकर सुबह उठकर फजर की नमाज जमात से पढ़ लिया, फ़कान नमा क़ामा कुल्लल लैल, तो गोया कि उसने पूरी रात इबादत किया। इसलिए मोमिन का तो सोना भी इबादत है, लेकिन शर्त यह है कि नमाज ईशा पढ़ के सोए और फजर पढ़ ले उठ के सुबह, तो पूरी रात उसकी इबादत ही में लिखी जाएगी। अल्लाह कितना मेहरबान है। खाना भी हलाल रोज़ी खाना भी कितना सवाब है। एक सहाबी बारगाह नबी में हाजिर हुए, कहने लगे अल्लाह के रसूल मुझे बड़ा अफसोस रहता है। कहा क्यों? कहा जब कोई मालदार नमाज पढ़ता है तो मैं भी पढ़ लेता, कोई मालदार कुरान पढ़ता है तो मैं भी पढ़ लेता, जब कोई मालदार रोज़ा रखता है तो मैं भी रख लेता। जितना सवाब मालदार को मिलता उतना सवाब हमको भी मिलता है। लेकिन जब कोई मालदार अपने माल को अल्लाह के नाम पर सदका करता है तो मैं गरीब हूँ, सदका नहीं कर पाता, तो मालदार मालदारी की वजह से माल को अल्लाह के नाम पर देकर सदक़े का सवाब ले लेता, और मैं गरीबी की वजह से सदका नहीं कर पाता।
तो हुजूर ने फरमाया गम न करो, जो तुम हलाल रोजी कमा के अपनी बीवी बच्चों को खिलाते हो वो तुम्हारे लिए सदका ही लिखा जाता है। तो पता चला कि अगर हलाल रोजी खा करके और कमा करके अपने बच्चों को खिलाता है तो खा भी रहा है और सदक़े का सवाब भी पा रहा है। तो हमारे आपके लिए तो इस्लामी कानून ज़रूरी है, इसलिए हम आप हजरात से गुजारिश करते हैं पाको साफ रहो और नमाजों की पाबंदी करते रहो। आज पांचों पीर का उर्स आपने किया है, लायक मुबारकबाद है, लेकिन अपने माँ बाप की कब्रों पे भी हाजिरी दिया करो, माँ बाप के लिए भी दुआएं करो। कुरान हकीम के अंदर अल्लाह फरमाता इम्मा यबलुगन्ना इंदकल किबरिया अहदुहुमा औ किलाहुमा, तुम्हारे माँ बाप बूढ़े हो जाएं एक या दोनों, तो क्या करो बूढ़े माँ बाप के साथ। 4 चीज़ों की तफसील बराबर है उसी जगह कुरान में कि जब माँ बाप बूढ़े हो जाएं तो पहला हुक्म अल्लाह फरमाता फला तकुल लहुमा उफ़्फ़िन वला तनहरहुमा, माँ बाप को न उफ बोलो न माँ बाप को झिड़को, झिड़क के मत बोलो, जोर से न बोलो। और दूसरी बात अल्लाह फरमाता वकुल लहुमा कौलन करीमा, और माँ बाप से मीठी बोलियां बोला करो, झिड़को ना और मीठी बोली बोलो। और तीसरे नंबर पर आगे अल्लाह फरमाता वख्फिद लहुमा जनाह ज़ुल्लि मिनर रहमा, और उन दोनों को देखो तो अपने बाजुओं को रहम दिले से झुका लिया करो। वख्फिद लहुमा जनाह, बाजुओं को झुका लो दोनों के लिए, मिनर ज़ुल्लि अदब से, मिनर रहमा रहमो करम से, तो माँ बाप की तारीम भी करो। और चौथे नंबर पर आगे अल्लाह फरमाता कुर रब्बिरहमहुमा, ऐ मेरे बंदे तुम मुझसे दुआ कर कि रब्बिरहमहुमा, ऐ मेरे परवरदिगार इन दोनों पर तू रहम फरमा, कमा रब्बयानी सगीरा, जैसे कि मेरे बचपन में दोनों मेरे ऊपर मेहरबानी किया करते थे। तो इस तरीके से कुरान ने माँ बाप के लिए बताया है, लेकिन आज हम लोग माँ बाप के लिए दुआ नहीं मांगते, मांगते हैं लेकिन माँ बाप के लिए नहीं मांगते।